नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मत्स्य द्वादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि 23 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, घर के मंदिर को भी स्वच्छ कर लें, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चंदन से तिलक करें। साथ ही मंदिर में स्थापित सभी अन्य देवी देवताओं को भी हल्दी, कुमकुम या चंदन का तिलक करें। भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित जरूर करें। अक्षत के बाद पीले पुष्प, पुष्पमाला, भोग, पंचामृत, तुलसी दल, दक्षिणा आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। धूप दीप दिखाते हुए भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में पूजा में की गई गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना भी जरूर करें। फिर प्रसाद वितरित करें। अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि जब भी धरती पर पापों का बोझ बढ़ेगा, भगवान विष्णु समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। इस दिन उपवास और पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख, समृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मत्स्य द्वादशी पर कुछ विशेष प्रकार के उपाय भी करने चाहिए, जिनसे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहे। पूजा स्थान पर हमें विशेष प्रकार की कुछ अन्य क्रियाएं भी करनी चाहिए, जैसे कि 4 कलशों में फूल भरकर उन्हें पूजा स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद चारों कलशों को तिल की टिकिया से ढक दें और उसके सामने भगवान विष्णु की पीली धातु की मूर्ति स्थापित करें। ये 4 कलश समुद्र का प्रतीक होती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर केसर और गेंदे के फूल, तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम मत्स्य रूपाय नमः। अपने सभी कार्यों को पूरा करने और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मत्स्य द्वादशी के दिन मछलियों को खाना भी जरूर खिलाएं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मत्स्य द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने रोली मिली गाय के घी का 10 मुखी दीपक जलाएं। किसी भी संकट या विवाद को दूर करने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित गेहूं के दाने मछलियों को जरूर खिलाएं। यदि आपको व्यापार में सफलता चाहिए तो इसके लिए भी भगवान विष्णु पर चढ़ाया हुआ सिक्का जल में प्रभावित कर दें। शास्त्रों में मत्स्य द्वादशी का विशेष महत्व माना गया है। श्री हरि विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रथम अवतार लिया था। यह उनके 12 अवतारों में से एक है। जो भक्त मत्स्य द्वादशी के दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए अब सुनेंगे मत्स्य द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग में द्रविड़ देश नाम का राज्य हुआ करता था, जहाँ राजा सत्यव्रत राज करते थे। बहुत ही धार्मिक और उदार थे। एक बार वे हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के लिए जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो देखा कि उनके हाथ में एक छोटी सी मछली तैर रही है। उन्होंने उस मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। नदी में जाते ही वह मछली राजा से उसके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे राजन, नदी के बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, वे मुझे भी मारकर खा जाएंगे। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित तो हुए, किंतु उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिए उसे अपने कमंडल में डाला और अपने साथ ले आए। लेकिन एक ही रात्रि में उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि उसके लिए कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर मटके में डाल दिया, लेकिन वह मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण रहेगी। लेकिन एक ही रात्रि में वह मछली फिर इतनी बड़ी हो गई कि वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। ये देखकर राजा को ये समझ तो आ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा ने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़े और कहा, मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई साधारण मछली नहीं हो, आप कोई दैवीय शक्ति हो। यदि आप बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजश्री सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनसे कहा कि हे राजन, हे ग्रीव नाम का एक दैत्य ने
ब्रह्मा जी से चारों वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही है और इसकी रक्षा करने के लिए और हयग्रीव को मारने के लिए ही मैंने मत्स्य का रूप धारण किया था। फिर श्री हरि ने राजा को सचेत करते हुए कहा कि आज से 7वें दिन भयानक जल प्रलय होगा और यह समस्त सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा होने से पहले आप एक ऐसी नौका बनाएं जिसमें सब प्रकार के औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को लेकर आप उस नौका पर सवार हो सके। प्रचंड आंधी के कारण जब वह नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में अवतरित होकर आपकी रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। जब प्रलय आया तो भगवान मत्स्य ने उस नौका को बचाने हेतु उसे हिमालय की चोटी से बांध दिया। आज उसी चोटी को नौकाबंद के नाम से जाना जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भी भगवान श्री हरि ने दैत्य हयग्रीव का वध करके उसे चारों वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे चलकर राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर व्यवस्थित मनु कहलाए। कहा जाता है कि मनु के वंशज ही आगे चलकर मनुष्य कहलाए। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जिस दिन मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव दैत्य का वध किया था, उस दिन को मत्स्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है।